नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हर्बल आर्केड चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे एक और नई औषधि के बारे में, उसके नए गुणों के बारे में। आज की हमारी औषधि है पुनर्नवारिष्ट। ये हार्ट, लिवर और यूरिनरी इन्फेक्शंस के अंदर बहुत बढ़िया औषधि है। पुनर्नवारिष्ट, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है पुनर्नवा, जिसमें सफ़ेद पुनर्नवा और लाल पुनर्नवा दोनों डलते हैं, तो इसलिए शायद इसे पुनर्नवा कहा जाता है। खून की कमी, एनीमिया, जहाँ बॉडी में किसी भी टाइप का ऐक हो, बहुत लंबे समय से दर्द हो उसके अंदर, और इसके अलावा ये बहुत सारी और भी चीज़ों में काम आने वाली औषधि है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में, इसके कंटेंट्स जो द्रव्य घटक होते हैं उसके बारे में, इसकी डोजेज़, इसके प्रिकॉशंस, आपको लेते टाइम क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में, और इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में। इसके कंटेंट्स में होते हैं पुनर्नवा, सफ़ेद पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, बला, बला, अतिबला, पाठा, वासा, गिलोय, चित्रक, अम्बू, कंटकारी, पानी, पुराना गुड़, शहद, नाग केसर, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता। और इसको बनाने में भी लगभग 30 से 25 दिन का समय लगता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, पुनर्नवारिष्ट भी आता है और आसव भी आता है। आसव और आरिष्ट में मेजरली जो फ़र्क रहता है वो ये रहता है कि आरिष्ट जो होते हैं और आसव जो होते हैं, एक औषधि में क्वाथ बना के या उसका जो हर्ब्स होती हैं उनको डिकॉक्शन बना के फिर उसको फ्रेगमेंटेशन या फिर सड़न से बनाया जाता है, और एक के अंदर जूसेस के ब्लेंड को तैयार करके उसको फ्रेगमेंट करके या सड़ा के बनाया जाता है, ताकि उनकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक आप उसी फॉर्मेट में, उसी पोटेंसी के साथ बरकरार रहे और वो आप ले सकें। पुनर्नवारिष्ट लिवर के लिए बहुत अच्छी औषधि होती है। लिवर का जो मेन फंक्शन होता है ब्लड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना और जो उसके वॉल्यूम को रेगुलेट करने का, उसमें ये उसको लिवर के फैटी या सोराइसिस या फिर ऐसी जो समस्याएं होती हैं जो लिवर ख़राब होने लग जाता है, तो उस सिचुएशन में, और जो अल्कोहलिज्म और चेन स्मोकिंग की हैबिट्स की वजह से जो लिवर डैमेज हो जाता है, इन तीनों सिचुएशन में पुनर्नवारिष्ट आपका एक अच्छा दोस्त होती है। ये एज ए लिवर टॉनिक काम करती है और इन तीनों सिचुएशन से लड़ने में आपकी मदद करती है। अगला है स्प्लिन एनलार्जमेंट में, जो पलीहा नाम की चीज़ होती है, जो अपने ब्लड के लिए एक चेकिंग बूथ का काम करती है। जो हेल्दी ब्लड सेल्स होते हैं उनको वो बॉडी में रेगुलेट होने के लिए आगे छोड़ देती है, और जो अनहेल्दी ब्लड सेल्स हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर से जो काम के आयरन्स वगैरह होते हैं वो निकाल के, जो मिनरल्स होते हैं, जो पोटेंशियल मिनरल्स होते हैं, उनको वापस ब्लड में मिलाने का काम करती है। ये एक तरीके से ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करती है, जो ब्लड में से अशुद्धियाँ निकालने का काम करती है। तो स्प्लिन जब एनलार्जमेंट, जब उसमें वृद्धि होने लग जाती है या फिर बढ़ने लग जाता है, तो वो एक घातक सिचुएशन होती है जब स्प्लिन प्रॉपर अपने फंक्शंस नहीं कर पाता है। तो ऐसे समय में स्प्लिन की डिजीज़ में, स्प्लिन एनलार्जमेंट में ये एक अच्छी औषधि होती है। अगला है प्रमेह में। प्रमेह जिसे हम गोनोरिया कहते हैं। गोनोरिया एक यौन संचरित संक्रमण है, जिसे हम STD भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। तो इसके अंदर पुरुषों और महिलाओं दोनों में ये हो सकती है, और इसके अंदर जो गीले और सूखे क्षेत्र होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे ये फैलता है और धीरे धीरे चीज़ों को और ज़्यादा संक्रमित, इन्फेक्टेड करता रहता है। तो इससे बचने के लिए आप पुनर्नवारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो गोनोरिया की प्रॉब्लम होती है, प्रमेह की जो शिकायत होती है, उसके अंदर बहुत अच्छी औषधि है। अगला है पांडु, यानी कि एनीमिया रोग में, जिनको खून की कमी होती है। ये खून की कमी को भी पूरा करने में बहुत कारगर औषधि है। वैसे देखा जाए तो लगभग आसव आरिष्ट एनीमिया में काम आने वाली औषधियाँ ही होती हैं। इनमें मोस्टली जो आसव आरिष्ट होते हैं वो एनीमिया या खून की कमी को पूरा करके हेमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा संग्रहणी रोग, जिसको हम IBS नाम से भी जानते हैं, जिसमें बिना दर्द के बहुत पतले दस्त आने लग जाते हैं, और शाम के जो डिनर होता है, डिनर के जस्ट बाद आपको फ्रेश होने की जो
अपील होती है या फिर, तो ऐसे सिचुएशन में ये कहीं ना कहीं एक इंडाइजेशन रिलेटेड डिजीज़ होती है। तो इस केस में भी ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और जो संग्रहणी रोग होते हैं, जो IBS की तकलीफ होती है, उसमें भी आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे रोगों में काम आती है, जैसे गुल्म रोगों में, पेट में जो गोला, वायु का गोला बन जाता है, उससे ये प्रॉपर निजात दिलाने में। अर्श के अंदर, अर्श जिनको बादी वाला पाइल्स भी बोल सकते हैं, जिसमें मलाशय और एनस द्वार पे जो सूजन आ जाती है, उसके अंदर ये अच्छी औषधि है। इसी प्रकार से अर्श के अलावा ये फिशर में भी काम आने वाली, फिशर जिसे हम रक्तार्श कहते हैं, जब पाइल्स में ब्लड भी आने लग जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये एक अच्छी औषधि है। इसी के साथ हलीमक रोग में और स्किन डिजीज़ संबंधी रोगों में ये काम की औषधि है। और लास्ट में ये मूत्र संबंधी जो इन्फेक्शन होते हैं, जो यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, उसके अंदर भी आप इसका यूज़ ले सकते हैं। ये एक अच्छी औषधि के रूप में काम आती है इन सारी डिजीज़ के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिन पे हमने डिटेल जो कंटेंट है वो आर्टिकल पे मेंशन किए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब बात करते हैं इसकी डोजेज़ के बारे में। इसकी डोजेज़ जो होती हैं वो बच्चों के लिए 5 से 10 ml और बड़ों के लिए 10 से 25 ml तक सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको इसको लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, तो जिसको अतिसार की तकलीफ़ है या दस्ते लगे हैं, दस्त लग रहे हों, उसे पुनर्नवारिष्ट के सेवन से बचना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी भी रूप से इसकी मात्रा आप अगर उचित मात्रा से ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये हानिकारक होती है। ये तो थी इसकी कुछ प्रिकॉशंस। अब बात करूँगा इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो मैं आपके लिए 3 बॉटल्स ला पाया हूँ, तो मैं उनका आपको देना चाहूँगा। ये एक बैद्यनाथ की पुनर्नवारिष्ट, डाबर की पुनर्नवारिष्ट और दिव्य फार्मेसी की पुनर्नवारिष्ट हमारे पास है। इसी के अलावा एक और पुनर्नवा सव है। आसव और आरिष्ट में ज़्यादा फर्क नहीं होता, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये ऊंझा की पुनर्नवा सव है, जो कुछ कांच इस तरह की पैकिंग में आती है और कांच की बोतल में आती है। ये थी ये सारी चीज़ों के बारे में। अगर आशा करता हूँ पुनर्नवारिष्ट के बारे में मैं आप तक कुछ अच्छी जानकारियाँ पहुँचा पाया हूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। अगली बार मिलेंगे एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।